नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभय सिंह और आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम में। दोस्तों, अब हम एक ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर डिसीजन को समझने जा रहे हैं जो सिर्फ एक हाईवे प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि इंडिया के लॉजिस्टिक्स, रीजनल डेवलपमेंट और गति शक्ति विजन का एक प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशन है। सरफेस पर यह न्यूज़ लग सकती है कि एक और एक्सप्रेसवे अप्रूव हो गया। लेकिन अगर आप थोड़ा सा पॉलिसी और ज्योग्राफी के लेंस से देखेंगे, तो आप समझ जाओगे कि यह प्रोजेक्ट वेस्ट कोस्ट से ईस्ट कोस्ट तक की कनेक्टिविटी रीडिफाइन कर रहा है। न्यूज़ ये है कि कैबिनेट कम्युनिटी और इकोनॉमिक अफेयर्स ने नासिक सोलापुर अकालकोट 6 लेन ग्रीन फील्ड हाईवे को अप्रूव कर दिया है। इस अप्रूवल की चेयरमैनशिप प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने की। इसमें 19,142 करोड़ रुपए का टोटल इन्वेस्टमेंट आएगा। यूपीएससी के लिए रिलेवेंस यहीं से स्टार्ट होती है, क्योंकि जब इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट डायरेक्टली सीसीईए के थ्रू क्लियर होता है, तो वो सिर्फ रोड नहीं होती, वो नेशनल लॉजिस्टिक स्ट्रेटेजी का हिस्सा होती है। इंडिया का एक क्रॉनिक प्रॉब्लम रहा है हाई लॉजिस्टिक कॉस्ट, लॉन्ग ट्रेवल टाइम और फ्रेगमेंटेड हाईवे नेटवर्क। इंडिया का लॉजिस्टिक कॉस्ट जीडीपी का 13 से 14% तक रहता है, जबकि डेवलप्ड कंट्रीज इकोनॉमीज में यह 8% तक रहता है। इसका मतलब इंडियन गुड्स ग्लोबल मार्केट में एक्सपेंसिव हो जाते हैं। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान, एक्सप्रेसवे फ्रेट कॉरिडोर इंटीग्रेशन और एक्सेस कंट्रोल हाईवेज का प्लान किया गया था, और इसमें नासिक सोलापुर अकालकोट कॉरिडोर इसी चेन का एक स्ट्रॉन्ग लिंक है। अब प्रोजेक्ट को क्लियरली थोड़ा सा इमेजिन करते हैं। यह प्रोजेक्ट 374 किलोमीटर का है। इसका कॉन्फ़िगरेशन है 6 लेन एक्सेस कंट्रोल ग्रीनफील्ड हाईवे। ग्रीनफील्ड का मतलब होता है एग्जिस्टिंग टाउन के बीच जिगजैग नहीं, फ्रेश अलाइनमेंट, स्टेट ज्योमेट्री और हाई स्पीड लोअर कंजेशन। इसका एग्जीक्यूशन मॉडल होगा बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर टोल मॉडल, मतलब बीओटी मॉडल। मतलब कोई भी प्राइवेट कंपनी इसको बिल्ड करेगी, ऑपरेट करेगी और एक लिमिटेड टाइम के बाद उसको ट्रांसफ़र कर देगी गवर्नमेंट को। इसका मतलब प्राइवेट सेक्टर से इन्वेस्टमेंट आएगा, गवर्नमेंट पर अपफ्रंट फाइनेंशियल बर्डन कम लगेगा और एफिशिएंसी और मेंटेनेंस अकाउंटेबिलिटी ज़्यादा होगी। इस हाईवे को डिज़ाइन किया गया है एवरेज ऑपरेशनल स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर के लिए, और मैक्सिमम डिज़ाइन स्पीड है इसकी 100 किलोमीटर पर आवर। यह एक्सप्रेसवे क्यों नहीं खेला रहा? क्योंकि यह एक्सेस कंट्रोल हाईवे है जो लोकल ट्रैफिक को रेगुलेट करता है। फ्रेट और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैफिक प्रायोरिटी को प्रायोरिटी देता है। क्लोज टोलिंग सिस्टम, डिस्टेंस बेस्ड टोल रहेंगे, फेयर प्राइसिंग रहेगी, कंजेशन कम होगा और लीकेज कंट्रोल होगा। यह सब मिलकर इस रोड को लॉजिस्टिक फर्स्ट हाईवे बनाता है। यह प्रोजेक्ट पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान के अंदर इम्प्लीमेंट हो रहा है। गति शक्ति का कोर आइडिया है सिलोस तोड़ना, मिस्ट्रीज को इंटीग्रेट करना और ट्रांसपोर्ट को मल्टी मॉडल बनाना। इस हाईवे का रोल रोड, पोर्ट और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर इंटीग्रेशन है, फास्टर मूवमेंट ऑफ गुड्स है और रेड्यूस लास्ट माइल फ्रिक्शन को रिड्यूस करना है। यूपीएससी की लैंग्वेज में समझें तो दिस प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेस द गति शक्ति विजन ऑफ इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर आते हैं, कनेक्टिविटी मैप। इस हाईवे के थ्रू नासिक, अहिल्यानगर, शोलापुर और अकालकोट डायरेक्टली कनेक्ट होंगे। लेकिन यहाँ स्टोरी खत्म नहीं होती। अकालकोट के बाद ऑनवर्ड कनेक्टिविटी टू कर्नूल और यहीं से आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और ईस्टर्न कॉरिडोर। इसका मतलब वेस्टर्न महाराष्ट्र से सदर्न और ईस्टर्न इंडिया का एक्सेस। इस हाईवे का सबसे बड़ा पावरफुल एस्पेक्ट है इसका इंटीग्रेशन। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे इससे कनेक्ट होगा, बांधवन पोर्ट इंटरचेंज होगा और आगरा मुंबई कॉरिडोर इससे कनेक्ट होगा। कहाँ पर? नासिक से।
समृद्धि महामार्ग भी इससे पांगरी के नियर इंटीग्रेशन होगा और चेन्नई हसनपुर 4 लेन कॉरिडोर भी इसके साथ अलाइन होगा। इसका कंबाइंड इफेक्ट कंटिन्यूस वेस्ट टू ईस्ट और नॉर्थ साउथ फ्रेट को मूवमेंट्स बॉटलनेक्स को हटाएगा। अब थोड़ा नंबर समझने की कोशिश करते हैं। पहले ट्रेवल टाइम लगता था जो 31 घंटे, वह अब 17 घंटे तक पहुंच जाएगा। मतलब टाइम सेविंग 45% तक होगी और डिस्टेंस रिडक्शन होगा 201 किलोमीटर के लगभग। इसमें टाइम बचेगा तो पैसा भी बचेगा, फ्यूल बचेगा तो कॉस्ट भी बचेगा और डिलेस बचेगा तो इन्वेंट्री लॉस बचेगा। इस हाईवे से जस्ट इन टाइम डिलीवरी पॉसिबल हो क्या पाएगी, वेयर हाउसेस होल्डिंग कॉस्ट कम होगी और फ्रेट कॉम्पिटिटिवनेस इंप्रूव होगा। इस कॉरिडोर का डायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा NICDC नोड्स जैसे कि कोपरथी और उर्वाकल को। यह नोड्स मैन्युफैक्चरिंग, वेयर हाउसिंग और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड क्लस्टर बन जाएंगे। बेटर रोड्स का मतलब है फास्टर पोर्ट एक्सेस, एक्सपोर्ट कम्पिटिटिवनेस और सप्लाई चेन रिलायबिलिटी। नासिक तालेगांव डीचे स्ट्रेच, यह प्रपोज पुणे नासिक एक्सप्रेसवे को भी सपोर्ट करेगा। पुणे मैन्युफैक्चरिंग बेल्ट को साउथ इंडिया से जोड़ता है। इस हाईवे का इम्पैक्ट सिर्फ ट्रक्स तक लिमिटेड नहीं है। इसमें दो डिस्ट्रिक्ट बेनिफिट होंगे, वो हैं नासिक, अहिल्यानगर, धाराशिव और शोलापुर। इस बेनिफिट से लैंड वैल्यू अप्रिशिएशन होगी, एग्रो लॉजिस्टिक बूस्ट होगा, MSME क्लस्टर्स को बेनिफिट होगा, टूरिज्म का मूवमेंट और स्मूदर होगा और सर्विस सेक्टर ग्रोथ करेगा। यह क्लासिक एग्जाम्पल है इंफ्रास्ट्रक्चर लीडिंग डेवलपमेंट का। अब एम्प्लॉयमेंट नंबर्स समझते हैं। इससे 251 लाख मैंडेज का एम्प्लॉयमेंट डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा और 313 लाख मैंडेज का इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। और ये सिर्फ कंस्ट्रक्शन फेज का डाटा है। पोस्ट कंप्लीशन इसमें टोल ऑपरेशन, मेंटेनेंस, लॉजिस्टिक पार्क्स, फ्यूल स्टेशन, वेयर हाउसिंग और हॉस्पिटलिटी यह हाईवे को और एम्प्लॉयमेंट कॉरिडोर बना देते हैं। ग्रीनफील्ड हाईवे होने का एक और बेनिफिट है। ग्रीनफील्ड हाईवे होने का एक और बेनिफिट है बेटर अलाइनमेंट, फ्यूअर शार्प कर्व्स और कंट्रोल एंट्री एग्जिट पॉइंट। इससे एक्सीडेंट कम होंगे, व्हीकल ऑपरेटिंग कॉस्ट कम होगी और फ्यूल एफिशिएंसी बेटर होगी। लॉन्ग टर्म में एमिशन पर ट्रिप रिड्यूस होगी और कंजन बेस्ड पॉल्यूशन भी कम होगा। इस प्रोजेक्ट से यूपीएससी के लिए की लेसन है। इंफ्रास्ट्रक्चर, पहला कि इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ ग्रोथ मल्टीप्लायर। दूसरा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप BOT मॉडल। तीसरा, गतिशक्ति एज एजुकेशन फ्रेमवर्क। चौथा, लॉजिस्टिक लेड डेवलपमेंट मॉडल और पांचवा, रीजनल बैलेंस थ्रू कनेक्टिविटी। मेन आंसर में आप लिख सकते हैं कि नासिक शोलापुर अकालकोट ग्रीनफील्ड हाईवे exemplifies India's shift from isolated road project to integrated low logistic corridors under PM Gati Shakti framework। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि नासिक सोलापुर अकालकोट ग्रीनफील्ड हाईवे सिर्फ एक रोड नहीं, यह एक स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी आर्टरी है। यह प्रोजेक्ट दिखाता है कि इंडिया अब सिर्फ हाईवेज नहीं बना रहा, इंडिया लॉजिस्टिक इकोसिस्टम बिल्ड कर रहा है। और इसी वजह से यह डिसीजन यूपीएससी के लिए, पॉलिसी एनालिसिस के लिए और गवर्नेंस अंडरस्टैंडिंग के लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट हो जाता है। फ्रेंड्स, अगर आपको यह सेशन फ्रूटफुल लगा तो यह आप लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें एवं अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।